पैसे देके कुछ मदद करो भैया। आपके पहनाव से, आपके सूरत शक्ल से ऐसा लगता नहीं है कि आप एक भिखारन हैं, लेकिन हाँ, आप अगर भीख मांग रही हो तो मेरे पास एक कटोरी है, ये लीजिए, आप खा लीजिए। ठीक है भैया। बहन, मैं समझ गया, आपकी बोली भाषा से हमें ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ घराने, एक सभ्यता घराने के लग रहे हैं, लेकिन आपकी हालात को देखते ही आज मैं क्या देख रहा हूँ, हाथ में थाली और भिक्षा मांग रही हो। क्या करूं भैया, मेरे तो किस्मत में भिक्षा मांगना लिखा है। क्या करोगी बहन? ऊपर वाला इंसान को जिस कगार पे ला के मुसीबत में अगर डाल देगा बहन, तो मुसीबत को झेलना ही पड़ेगा ना। लेकिन कहा गया है साथियों कि एक इंसान और एक इंसान का मदद करना भी चाहिए। बहन देखो, हमारे तरफ से भी मदद है, 21 रुपए का पुरस्कार है। ये जो हमारे दूर दराज से भैया लोग, बाबू लोग, यहाँ माताएं बहनें लोग यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, इनसे अपना फरियाद, अपना बिनती सुनाओ। और हमें विश्वास है बहन कि आपको खाने के लिए कुछ न कुछ मदद में ये जरूर देंगे। और ये गरीब लाचार को मदद में हमारे माता जी 21 रुपए का पुरस्कार करती हैं। और साथ में हमारे ये आगे संतराम भैया, ये संतराम वर्मा जी 21 रुपया जो है गरीब लाचार को 21 रुपए ये रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है भैया, भिक्षा मांगो। भूखे गरीब की भाई साहब अपना नाम नहीं बताया, 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं रोटी खाने के लिए। दे दो बेचारी कुछ खा लेगी। वो देखो, पैसे दो पैसे से घटे ना कुछ तुम्हारा दौलत पैसे दो पैसे से घटे ना कुछ तुम्हारा दौलत बेनाम बादशाह, ये भैया अपना नाम नहीं बताए, ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं, ये रोटी खाने के लिए गरीब लाचार को। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पैसे दो पैसे से घटे ना कुछ तुम्हारा दौलत वालों। ये आगे राम आजोर, ये चाय वाले बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं, जो ये बगल में दुकान लगी हमारे काका जी की तरफ से। इस बेचारी की हालात को देखते हुए, मुसीबत को देखते हुए मदद में और रोटी खाने के लिए 11 रुपए का पुरस्कार है। प्रणाम करता हूँ। और ये आगे हमारे रमेश यादव,
ये बेला की धरती से 5 रुपए ये मदद में दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। जिसने दिया जग में उसी को मिला है, जिसने दिया जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फॉलो करो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बातों में सहारा रहे। जिसने दिया जग में उसी को मिला है, जिसने दिया जग को उसी को मिला है। औलाद वालों फॉलो करो, भैया बहन भैया बाबू माता बहन ने बहुत मदद कर दी भैया। अब हाँ, मैं हाँ। आगे बढ़ती हूँ भैया। जाओ बहन आगे जाओ। ये जो बगल वाला गांव दिखाई दे रहा है और उस गांव के लोग बहुत अच्छे बहुत बढ़िया हैं, और वहां जाओगी वहां के लोग भी बहुत मदद करेंगे बहन। ठीक है, जाओ, मैं जाओ। थोड़ा आराम कर लेती हूँ फिर चलती हूँ। माई हो ललनवा गई, माई हो ललनवा गई, पापाई हो सुगनवा गई, माई हो ललनवा गई, पापाई हो सुगनवा गई। देशवा बचावई खातिर, देशवा बचावई खातिर, बहिनी हो बिरनवा गईगा, माई हो ललनवा गईगा, पापाई हो सुगनवा गईगा, माई हो ललनवा गईगा, पापाई हो सुगनवा गईगा। देशवा बचावई खातिर, देशवा बचावई खातिर, बहिनी हो बिरनवा गईगा, माई हो इस दर्दनाक सीन को देखते हुए, इस दर्दनाक सीन को देखते हुए, इस आंखों की आंसू की धारा को देखते हुए, भैया जी नाम तो पता नहीं बताए, लेकिन भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। भैया से प्रणाम करता हूँ। लांदल से आइल बाटे, हेलो। और इसी के साथ ही आगे टाइगर गौतम, इस बेचारी की मुसीबत को देखते हुए टाइगर गौतम इसी ग्राम सभा बेला के निवासी हैं, 11 रुपए का मदद करते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। ये आगे हमारे रमेश भैया ग्राम सभा इसी बेला पाँव धरती रहने वाले भैया जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है, मदद में आया हुआ है। भैया से नमस्ते करता हूँ। लांदल से आइल बाटे, गोरा नीर दैया देखा, लांदल से आइल बाटे, गोरा नीर दैया देखा।
मुसीबत को देखते हुए ये माताओं ने 11-11 रुपए का पुरस्कार किए हैं मदद में। पार्टी की तरफ से धन्यवाद लंदन से आइल बाटे तोरा निर्दयिया देखा, लंदन से आइल बाटे देश द्रोही बानी गईले हाथी कसैया देखा, देश द्रोही। ये आगे हमारे रविंदर भैया इसी ग्राम सभा बेला के निवासी हैं। ये नागपुर से जो है पैसा भेज रहे हैं, नागपुर में है, वहाँ से जो है कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं। इस बेचारी की मदद करते हैं 11 रुपए दे करके। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुँचे। देश द्रोही बानी गईले हाथी कसैया देखा, देश द्रोही। देशवा में जियई खातिर, देशवा में जियई खातिर हमके रुपैया दैगा, माई हो ललनवा दैगा, पपाई हो। और इसी के साथ ही आगे टाइगर गौतम इसी ग्राम सभा बेला के निवासी हैं। ये इस बेचारी की मदद 11 रुपए दे करके दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। देशवा में जियई खातिर, देशवा में जियई खातिर हमके रुपैया दैगा, माई हो ललनवा दैगा, पपाई हो सुगनवा दैगा, माई हो ललनवा दैगा, पपाई हो सुगनवा दैगा। देशवा में जियई खातिर, देशवा में जियई खातिर बहिनी हो मिलनवा दैगा, माई हो और इस बेचारी की मुसीबत को देखते हुए ये आगे संतोष भैया, ये संतोष यादव ये जिला भदोही से 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। नमस्ते। भिखारी को पैसे दे के कुछ मदद करो बा। अरे भिखारन भाई, आप मुझसे भीख मांग रही है। आपका चेहरा तो जला हुआ, क्या आपका चेहरा कैसे जला हुआ? अरे भिखारन भाई, मेरा चेहरा जलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा अपना पति है। मैं तुमसे कुछ और जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती है? यही कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे भिखारन भाई, मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम राम कली है। जो मेरा पति कमबख्त है उसका नाम तूफान सिंह है। अरे मैं तो उनकी बहन हूँ जिनके नाम से ये दुनिया डरती थी। मैं भौची मंगल सिंह की बहन हूँ। अरे मेरे घर में मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी माँ रहती थी, आज न जाने कहाँ दर बे दर ठोकर खाती होगी। ये तो परमेश्वर के सामने अपना आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। भाई दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी भाभी माँ जहाँ रहे सलामत रहे। और एक मेरी भतीजी ने जिसका नाम रागनी है, क्या बताऊं बहन, आपको बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है। क्या बात है बहन? ये बात सुनने से पहले
अपना दिल पत्थर का बना लेना। अरे भिखारन बहन, मेरे भैया फौजी मंगल सिंह सीमा पे दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे भिखारन बहन, मेरे भैया का नाम सुनते ही आप क्यों रोने लगी? क्या आप मेरे भैया को जानती हैं? अरे तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। अरे मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी वही मोहिनी भाभी। भाभी? भाभी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ दीदी। अरे भिखारन, अरे भाभी माँ, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाभी माँ। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है भाभी माँ। आपके बीच में और भैया के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है भाभी। इतना ही नहीं, अरे वो हरामजादा ले गया रागिनी बेटी का इज्जत का सौदा कर दिया। अपने इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भाभी माँ। अब वो मेरा पति नहीं रह गया है, वो तो देशद्रोही बन चुका है। लेकिन भाभी माँ, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ, क्या दीदी? दिन में तो आप भीख मांगती हैं, लेकिन रात का बसेरा कहाँ डालती है? क्या बताओ दीदी, मैं इसी गांव के बगल में बगीचे में पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के रहती हूँ दीदी। दिन में भीख मांगती हूँ, शाम को झोपड़ी में वापस आती हूँ। अब आप मिल गई हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दीदी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलो, आप झोपड़ी में रहना, मैं जाऊंगी भीख मांग के लाऊंगी। चलो दीदी, चलते। चलो। आप सब मुझे देखकर क्या हैरान होंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन हैरान होने की बात नहीं। मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके बीच रहने वाला वही फौजी मंगल सिंह हो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी, मैं पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते नदी में जा गिरा। क्या तो भगवान की कृपा और मल्लाहत बदौल मेरी जिंदगी बच गई। अब तक छुपते छुपाते मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी हिंदुस्तान का बॉर्डर लगभग 5 किलोमीटर है। अगर मैं 5 किलोमीटर पार कर जाता हूँ तो समझो हिंदुस्तान पहुंच गया। चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। बस खबरदार, फौजी कदम रोक लाए, बस खबर बस खबरदार, फौजी कदम रोक ले, अपने आप को मेरे हवाले करो। ज्यादा होशियारी मुझसे दिखाना नहीं, काम मैं जो बताता उसे लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनिए। और क्या है बताओ मुझे, काम करने को बिल्कुल मैं तैयार हूँ। छोड़ दो मुझको, जाने दो, और हमारे वतन बीवी बच्चों से मिलने को तैयार हूँ। देखिए, आपका जो भी काम है, आपका हर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ दो। मैं अपने वतन जाकर के अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। खुफिया खजाने कनक से बता दे मुझे, भेजूंगा तुझको देके भारी का रकम, करना बर्बाद तेरे वतन को मुझे। बीवी बच्चे हैं प्यारे तो खाओ, बीवी बच्चों से प्यारा है मुझको वतन, देश के साथ गद्दारी करूंगा नहीं। ठोकाते
फौजी मंगल सिंह अपने देश के साथ गद्दारी करेगा? तुझे तेरी भूल है, सरासर भूल है। मैं तुझे खुफिया खजाने के नक्शा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। सीधी तेरा कह रहा हूँ, सीधी तेरे कह रहा हूँ, खुफिया खजाने का नक्शा दे दे, नहीं तो जो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ कितने टुकड़े कर दूंगा कि दूसरा वाला हाथ उठा नहीं पाएगा रे। मर गए फौजी मंगल सिंह के हाथ काटने वाले, ख्वाब देखना छोड़ दे। ख्वाब ख्वाब वो देखते हैं जिनका ख्वाब पूरा नहीं होता, हम लोग ख्वाब को जूता मार के पूरा करते हैं रे। मैं हिंदुस्तानी फौजी हूँ, अगर अपने आप पर आ गया तो जितना साले जमीन के ऊपर खाए जितना जमीन के नीचे दफना दूंगा। सीधी तेरे कह रहा हूँ, खुफिया खजाने का नक्शा दे दे। मैं तुझे खुफिया खजाने के नक्शा नहीं दूंगा बे, नहीं तो साले नहीं दूंगा। जितना तेरे मुंह में होल है ना उतना माथे में होल मर गए फौजी मंगल सिंह के मत्थे में होल करने वाले। चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके तेरे दलदल में गाड़ दूंगा रे। कितने कम जगत है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदियां पाकर साले अपनी औकात भूल जाते हैं। फौजी मंगल सिंह चलना जरा संभल के, जमाना खराब है। यहाँ तो हवा भी बिकती है गुब्बारों में डालकर, सस्ता बिकता है, महंगा बिकता है, बिकती है कहानी। पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा जल है, फिर भी बोतल में बिकता है। अबे कुत्ते, ये हिंदुस्तान है, तेरा इंग्लैंड नहीं। मार दूंगा साले, 32 दांत का प्लंजर बाहर फेंक देगा रे। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिला तो मुझसे पंजे मिला कर देख, मैं तुझे तेरी माँ का दूध याद दिला दूंगा। आंख दिखा के बात करेगा साले तो आंख निकाल कर गोटी खेलूंगा, मुंडी काट के फुटबॉल रे। आगे जाता को सुई मारे ताको मारो भाला, और वो भी साला क्या जाने पड़ा किसी से पाला। चुटकी से मसल दूंगा, जूते से कुचल दूंगा, जला कर खाक कर दूंगा, बुझा कर राख कर दूंगा रे। ज्वालामुखी से खेलने की कोशिश मत कर वरना जलकर खाक हो जाएगा। ज्वालामुखी को सदा सदा के लिए तब अभी किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला जो ज्वालामुखी को शांत कर सके। माँ की बात करेगा तो मारते मारते शकल इतनी भयानक बनाऊंगा, तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ भी बचाने से इनकार कर देगी। बिलाती कुत्ते, जब ऊंट पहाड़ के ऊपर होता है तो समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, जब वो पहाड़ के नीचे आ जाता है तो उसे उसकी औकात मालूम हो जाती है। फौजी मंगल सिंह, कुत्ते का बिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं होता रे। शेर तेरे जैसे गीदड़ से लड़े शेर की तौहीन होती है। और पोटियां नोचने वाला गीदड़ कभी शेर नहीं हो सकता। अबे तू गीदड़ है, गीदड़ ही रहेगा। खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा। नहीं दूंगा बे, माँ खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा। नहीं दूंगा बे, नहीं देगा, नहीं दूंगा। जिंदा नहीं देगा साले, मुर्दा देगा। मर गए फौजी मंगल सिंह को मारने वाले, ख्वाब देखना छोड़ दे बे। नहीं देगा, नहीं दूंगा, नहीं देगा, नहीं दूंगा। बात साले को, बात साले को। मानेगा बे? बात साले को। एक बात ही बताओ। एक बात ना, दो चार बात पूछो। छोटू, भाऊजी तुम्हारे भैया सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हैं? अब पहले सुबह जाते हैं 8:30 बजे जाते हैं। 8:30 बजे? शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे लपेट में आ जाते हैं ना। लपेटा। लपेट। ये बताइए तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? कुछ मालूम नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? भैया कहाँ जाती है, ऑफिस रहते और कहाँ आसमान में रही। हाँ? ऑफिस रहती है। देखिए छोटू, आज आ जाएंगे तुम्हारे भैया, मैं उनसे सारी बात पूछूंगी। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे पूछने खा के है ना। बिल्कुल आने दीजिए तुम्हारे भैया को। आप तो पूछ रहे हो।